बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम सीखने के लिए, अमेज़ोन को एज सेलर ज्वाइन करने के लिए, अमेज़ोन को अपना ज़रिया आमदन बनाने के लिए हमारी ये ट्रेनिंग के सेशंस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी तक हमने जो बातें की हैं उसका एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। अमेज़ोन एक विजुअल मार्केट है, मींस फिजिकल इसको ना एक्सेस किया जा सकता है, ना यहाँ फिजिकली सेल परचेज की जा सकती है। विजुअल मार्केट होने की वजह से हमें अमेज़ोन को एक्सेस करने के लिए, अमेज़ोन से परचेज या अमेज़ोन पे सेल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट स्क्रीन्स और इंटरनेट की मदद से हम जिस वेबसाइट पे भी काम करना चाह रहे हो, जिस वेबसाइट पे हम जिस इन्वायरमेंट में अपनी वेबसाइट पे जिस प्लेटफॉर्म पे सेल या परचेज करना चाह रहे हैं उसकी वेबसाइट का, उसकी ऐप का हमारे पास लिंक हो, तब जाके हम उस वर्चुअल मार्केट पे परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अब चूंकि ये फिजिकल मार्केट से थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ है, इसके एल्गोरिदम को, इसके निज़ाम को, इसके फार्मूला को समझे बगैर हम पूरी तरह इससे फ़ायदा उठा नहीं सकते। कारोबार तो वही है, फिजिकल मार्केट वाला ही है, लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा सा अपडेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उस लॉजिक को समझे बगैर यहाँ आ जाना या खामखा कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देखने के बाद अमेजोन को एज सेलर ज्वाइन कर लेने से काफ़ी नुकसान होता है। अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये अमेजोन का बायर प्लेटफॉर्म है। अमेजोन की दुबई की या अमेजोन की यूएई की वेबसाइट है, amazon.ae। हमारा मेजर जो कंसर्न है, पिछली डिस्कशंस में बताया था कि हम अमेजोन मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट की जो दो मेजर मार्केट्स हैं, दुबई और सऊदी अरब, उनमें काम सीखेंगे, सिखाएंगे और काम करेंगे, सेल स्टोर क्रिएट करेंगे, सेलिंग करेंगे। दो मेजर वेबसाइट्स हैं, दो मेजर प्लेटफॉर्म है मिडल ईस्ट के। अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है amazon.ae, ये यूएई का प्लेटफॉर्म है। और अब जो आपको नज़र आ रहा है amazon.sa, ये अमेजोन सऊदी अरब का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन सऊदी अरब की वेबसाइट है। इन दो वेबसाइट्स पे हम काम सीखेंगे और काम करेंगे। मैं अभी से आपको बता दूं, अमेजोन को एज सेलर ज्वाइन करने के लिए हमें दो तरह के प्लेटफॉर्म पे मेहनत करनी पड़ेगी। दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को हमें मास्टर करना पड़ेगा। उसमें से पहला प्लेटफॉर्म है अमेजोन का बायर प्लेटफॉर्म, जो अभी भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, amazon.ae और amazon.sa, दो मार्केट्स जिनमें हमने काम सीखना है, करना है। और एक अमेजोन का सेलर प्लेटफॉर्म होता है, जिसके ग्लिम्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो अमेजोन को एज सेलर ज्वाइन करना है, फिर हमें अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म को समझने की क्या ज़रूरत है, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाहे वो दुबई का हो। इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि अमेजोन पे काम जो है फिजिकल मार्केट की, जो इससे पहले सेशंस में डिस्कशन हुई है कि फिजिकल मार्केट में जैसे हमें एक सेलिंग स्पॉट चाहिए, फिर प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, यहाँ तक के जितने प्रोसेस हैं, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के, प्रोडक्ट के एनालिसिस के जितने भी स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे हम परफॉर्म करते हैं अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि प्रोडक्ट की जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, जिनको सामने रखते हुए हम प्रोडक्ट के यस या नो का फैसला करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे सेलर स्टोर के लिए सूटेबल है या नहीं, ये जितना एनालिसिस है, जितने डिसीजंस हैं, हम सारे के सारे ये एनालिसिस और डिसीजन अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो अभी भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अमेजोन का सेलर प्लेटफॉर्म हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब प्रोडक्ट हमने फाइनल करके परचेज कर लिया। अब उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए हमारे पास एक सेलिंग प्लेटफॉर्म की, सेलर सेंट्रल की, सेलर स्टोर की अमेजोन की ज़रूरत होती है। वो ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हम अपनी सारी ट्रेनिंग में, सारे सेशंस में तरतीब भी यही रखेंगे कि पहले अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म को मास्टर करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट सोर्सिंग तक की इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के बाद हम मूव करेंगे अमेजोन के सेलर स्टोर पे। पहले सेलर स्टोर को क्रिएट करेंगे, फिर उसके मेन डैश को, बोर्ड को समझेंगे कि अमेजोन में सेलर स्टोर में ये जो इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, इनका क्या मतलब है, इसको यूज़ कैसे करना है, इस पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको लाइव देखने में, समझने में मिलेंगी। और इसकी बाकायदा आपसे प्रैक्टिस भी जो है सेशंस की, ये भी आपको करने को मिलेगी, कैसे आप इसको मास्टर कर सकते हैं, कैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें समझने की हैं। और कल की डिस्कशंस को यहाँ सम अप कर दिया मैंने। और एक लास्ट चीज़ जो कल हमने अपने बिजनेस मॉडल को समराइज किया था कि हम रीसेलिंग करेंगे, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की करेंगे और FBA के जरिए करेंगे। हम रीसेलिंग करेंगे, इसका मतलब है हम स्टार्ट में प्राइवेट लेबल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट लेबल एक बहुत ज़्यादा रिस्की मॉडल है जिसमें पूरे बिजनेस के फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है प्राइवेट लेवल बिजनेस को स्केल करने के लिए। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम रीसेलिंग बिजनेस मॉडल पे आते हैं, ताकि हम सेफ जोन में लेसर फंड्स, लेसर इन्वेस्टमेंट और थोड़े टाइम में अपने बिजनेस को स्केल पे ले जाएं, अच्छे लेवल पे ले जाएं। इसके लिए हम अपने आप को रीसेलिंग बिजनेस तक रखते हैं। स्टार्ट में कभी भी आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करें और डायरेक्टली प्राइवेट लेवल पे चले जाएं। ये बहुत रिस्की मॉडल होगा। और मोस्ट ऑफ द सेलर जो अमेजोन पे अपना पैसा और वक्त बर्बाद करने के बाद इसको कहते हैं कि ये बेकार मॉडल है, ये इस पे रिस्क है, ये नुकसान होता है, उनमें से आप जिसको भी पूछेंगे उसका प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल होगा। रीसेलिंग वाले बहुत कम होते हैं कि वो परेशान हो या अमेजोन को छोड़ के जा रहे हो। जो सेकंड लाइन ऑफ डिसीजन थी हमारी प्रोडक्ट टाइप्स में से, हम अपने लिए प्राइवेट लेबल को छोड़ के, ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़ के सिर्फ वाइट लेबल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। उसकी बुनियादी वजह या उसका बुनियादी मकसद भी आप लोगों के सामने कल डिस्कस किया था। क्योंकि प्राइवेट लेबल बिजनेस की जो खास प्रोडक्ट्स हैं उनको प्राइवेट लेबल कहा जाता है, वो रीसेलिंग में आते ही नहीं है। रीसेलिंग में सिर्फ दो प्रोडक्ट्स ही हम डिस्कस कर सकते हैं, नंबर 1 ब्रांडेड, नंबर 2 वाइट लेबल। ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर पे सेल करने के लिए हमें कई तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ उसकी हाई इन्वेस्टमेंट उसकी भी जरूरत होती है। जबकि वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को अगर हम अपने सेलर स्टोर पे सेल करना चाहें, इसके लिए ना तो हमें किसी किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है और ना ही कोई बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की। हम लोएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल क्विक रेडी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स को चूज करके अपने सेलर स्टोर पे लगा के विद इन सेफ जोन, बिल्कुल ग्रीन जोन में रहते हुए एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये दो लाइनें, ये दो बड़े फैसले करने के बाद जो आखिरी अहम तरीन फैसला होता है अमेजोन पे, वो डिलीवरी मॉडल का है। क्योंकि ये फिजिकल मार्केट नहीं है, वर्चुअल मार्केट है। इसमें आपका जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर आएगा आपके सेलर स्टोर पे, डेफिनेटली वो आपको किसी ना किसी तरह अपने कस्टमर तक डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवरी के ऑप्शन पे आने के बाद हमें यहाँ तीन अमेजोन कैटेगरीज के तीन मुख्तलिफ ऑप्शंस ऑफर कर रहा होता है। नंबर 1 सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में प्रोडक्ट की हैंडलिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी सारी की सारी सेलर की अपनी जिम्मेदारी होती है। मतलब कंप्लीट कस्टमर सर्विसेज का टास्क जो है वो सेलर के जिम्मे ही होता है। अमेजोन इसमें कोई हेल्प आउट नहीं करता या हम अमेजोन से कोई हेल्प आउट नहीं लेते। नंबर सेकंड जो डिलीवरी मॉडल है दैट इज इजी शिप। इजी शिप में क्या होता है कि जो भी सेलर अगर इजी शिप मॉडल पे काम कर रहा है वो प्रोडक्ट को हैंडल खुद करेगा, ऑर्डर आने पे पैक भी खुद करेगा, लेकिन जब डिलीवरी की बारी आएगी तो वो अमेजोन की डिलीवरी सर्विसेज से रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप आए हमारे जो एग्रीड अपॉन एड्रेस है, जो एक वक्त जगह तय की हुई है आपने और अमेजोन डिलीवरी टीम ने, वहाँ अमेजोन की पिकअप टीम आएगी, आपसे पार्सल लेगी और कस्टमर को डिलीवर कर देगी। ये थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा महफूज जरिया है। इन दोनों में आपने देखा है कि चाहे सेलरशिप हो, सेल्फ शिप हो, चाहे इजी शिप हो, इन दोनों में कस्टमर सर्विसेज के जो बेसिक टास्क हैं, प्रोडक्ट की हैंडलिंग और पैकेजिंग, वो सेलर के जिम्मे थी। इसीलिए इन दोनों को कंबाइंडली फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कहा जाता है। चाहे वो सेल्फ शिप हो, चाहे वो इजी शिप हो, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ी अम्ब्रेला के तहत जब डिस्कस किया जाता है वहां इनको कहा जाता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट रिस्की काम है। और इस फुलफिल्ड बाय मर्चेंट को अगर आपने अपने सेलर स्टोर पे एज डिलीवरी मॉडल चूज किया हुआ है, इस सूरत में होता है क्या है कि आपको लाजमी तौर पे या आपके किसी ऐसे सोर्स पर्सन को जो आपके हिस्से की प्रोडक्ट हैंडलिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी के लिए अमेजोन की डिलीवरी टीम या किसी लोकल कोरियर सर्विस के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। आप खुद मौजूद हो या आपकी जगह कोई आपके हिस्से का ये काम करने वाला मौजूद हो, तभी मुमकिन है, वगरना ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा जरिया है प्रोडक्ट डिलीवर करने का अमेजोन पे, वो है फुलफिल्ड बाय अमेजोन का। इसमें बुनियादी तौर पे होता क्या है कि हमने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है वो सेल करने से पहले
हम अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाएंगे। अब प्रोडक्ट को हैंडल करने की, पैक करने की और डिलीवर करने की सारी जिम्मेदारी अमेजोन टीम की होगी। मींस कंप्लीट कस्टमर सर्विसेज का जो टास्क है, जो जिम्मेदारी है, वो अमेजोन की होगी। हम पाकिस्तान में रहें, हम मिडल ईस्ट में रहें, हम यूरोप कंट्रीज में कहीं मूव कर जाए, हमारा मिडल ईस्ट में मौजूद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सारा ऑटोमेटिक वे में चल रहा होता है काम। शुरू में आपको सेशन के शुरू में समझाया था कि हम जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल यूज कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, उसमें सबसे बुनियादी चीज जो मद्देनजर रखी है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह अमेजोन को दुबई या सऊदी अरब की मार्केट में अपना जरिया आमदन बना सकते हैं। आप खुद यहाँ मौजूद हैं, आपका कारोबार सऊदी अरब में है, दुबई में है, जिसके सारे नफे नुकसान आप ही के साथ खास हैं, फुली ऑटोमेटेड है। आपका वहाँ मौजूद होना भी जरूरी नहीं है, वो FBA के जरिए ही मुमकिन है, FBM के जरिए वो मुमकिन नहीं है। हम अपने कंप्लीट बिजनेस मॉडल को, जो लास्ट सेशन में हमने एक लाइन डिफाइन की थी, वी डू रीसेलिंग ऑफ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स विया FBA। हम वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को रीसेल करेंगे FBA के जरिए। इन तीनों में से जिसको मर्जी स्टार्ट में रख ले, जिसको मर्जी एंड में रख ले, लेकिन ये तीन चीजें समझने की हैं। आपके रीसेलिंग का बिजनेस आपको समझ आ जाए, वाइट लेबल प्रोडक्ट समझ आ जाए और FBA के जरिए अपना बिजनेस करना समझ आ जाए, तो जो पॉसिबली सेफ जोन है अमेजोन पे, आप उसके अंदर आ जाएंगे। फिर भी नफे नुकसान की मालिक और कादिर जात तो अल्लाह पाक की है, लेकिन इंसानी बसात में जो सबसे कंप्लीट और सबसे सेफेस्ट वे है, ऑटोमेटिक वे है, उसमें यही मुमकिन है कि हम इस वे में काम कर लें और FBA को करें, रीसेलिंग करें और वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के जरिए इनको लेकर चलें। ये कंप्लीट सेफ एक बिजनेस मॉडल हमारा बनता है। आज बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं अगेन अमेजोन को डिफाइन करने लगा हूँ आपके सामने, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से, किसी और डायमेंशन के साथ। अमेजोन पे आपको ये जो प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले नजर आ रहा है, ये कैसे होता है? क्या रैंडम प्रोडक्ट्स कोई भी सेलर आके अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या इसका कोई खास मैकेनिज्म है? डिस्प्ले में कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स कैसे नजर आ रही होती हैं? अमेजोन पे प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले को समझने के लिए, चाहे वो amazon.ae हो, चाहे वो amazon.sa हो या amazon.com हो, अमेजोन की कोई भी मार्केट अगर आप ओपन करें, उसमें जो प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले है, कस्टमर को प्रोडक्ट्स कैसे प्रेजेंट करता है अमेजोन, इसकी एक खास साइकी है। उसको समझने के लिए आपके शहर में जो भी अच्छा शॉपिंग मॉल है, कैरीफोर है, इम्तियाज है, अल्फतेह है, जो बड़े बड़े पाकिस्तान के नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के स्टोर्स हैं, उनमें से कोई आपके करीब में है, या कोई और अच्छा मैनेज्ड सुपर स्टोर या मेगा मॉल आपके सिटी में है, आप उसको जहन में रखें। जैसे ही आप इम्तियाज की मैं एग्जांपल देता हूँ, इम्तियाज के एंट्रेंस से दाखिल होंगे तो आपको मैनेज्ड प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। एक खास कोने में कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में ग्रोसरी आइटम पड़ी है, जिसमें दालें, चावल, घी, चीनी एक खास सीक्वेंस से रखे हुए हैं, मिक्स मिक्स अपनी चीजें की हुई हैं। या लंडे बाजार की तरह एक ही ढेरी में सारा कुछ नहीं फेंका होता, बल्कि प्रोडक्ट्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिस्प्ले पे लगाया जाता है, ताकि जो आने वाला मोअज़्ज़ज़ कस्टमर है उसका टाइम ज़ाया ना हो, उसकी एनर्जी ज़ाया ना हो, और इजीली वो जो परचेज करना चाह रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट में जाए, अपनी प्रोडक्ट जो उसकी ज़रूरत की है परचेज करे और ले आए। अमेजोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें प्रोडक्ट जब भी ऐड की जाती है, सेलर से अमेजोन पूछता है कि आप किस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को रखना चाह रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ अमेजोन पे आपको जो भी प्रोडक्ट नजर आएगी, वो किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही होगी, और ये मैकेनिज्म समझे बगैर हम अमेजोन से प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट का एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने याद रखना है कि अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट होगी, वो किसी ना किसी मेन कैटेगरी से लाजमी बिलोंग कर रही होगी। फर्दर उसकी एक सब कैटेगरी भी लाजमी होगी, कम अज कम एक प्रोडक्ट की दो कैटेगरीज होंगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम में से जो पाकिस्तानी है, हर कोई ये पाकिस्तानी होने के साथ साथ पंजाबी, सिंधी, बलोची या इसी तरह जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा खाके भाई हैं, इन किसी न किसी एक खास सूबे से, सूबा सरहद से कोई भी उनकी एक झैली शनाख्त भी होगी। हमारी बुनियादी शनाख्त मेन कैटेगरी पाकिस्तानी,
और सब कैटेगरी जो हमारी सूबाई शनाख्त है वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा बाद हम शहरी शनाख्त पे, फिर शहर में, मोहल्ले में, ये हर चीज़ की, हर एंटिटी की मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स लगती हैं, जो डिस्प्ले पे लगती हैं, सेल के लिए अवेलेबल होती हैं, उन प्रोडक्ट्स की दो कैटेगरीज लाजमी आपको देखने को मिलेंगी। कैसे देखते हैं, उनसे फिर क्या हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझाना मकसद है कि अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं होगी जो बिल्कुल कैटेगरी लेस पड़ी हो या उसका पीछे कोई बाउंडिंग ना हो। अमेजोन पे जब भी कोई प्रोडक्ट कोई भी सेलर इंट्रोड्यूस करवाता है, वो लाजमी तौर पे प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में अमेजोन को इन्फॉर्म करता है कि मैं जो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करने के लिए लाया हूँ, उसकी मेन कैटेगरी क्या है और उसकी सब कैटेगरी क्या है। अमेजोन पे प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले को समझ लेने के बाद हमारे पास जो करने का काम है, यहाँ अगर एक सेलर अमेजोन का बायर प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहा है, चाहे वो amazon.ae है या amazon.sa है, जब एक सेलर अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म पे आएगा, प्रोडक्ट्स को देखेगा, वो किन किन डायमेंशंस में गौर करेगा प्रोडक्ट की, ये चीज अब आपके सामने थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ टेक्निकल होने शुरू हो जाएंगी। प्रोडक्ट्स देखने के लिए, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये अमेजोन का बायर प्लेटफॉर्म का मेन डैशबोर्ड है, दुबई का amazon.ae, और ये सऊदी अरब का है। इसमें मार्केट के हवाले से या टाइम टू टाइम पिक्चर्स के हवाले से कुछ ना कुछ ओवरऑल चेंजेस अमेजोन करता रहता है, सीजनल चेंजेस करता रहता है या कोई ओकेजनल चेंजेस करता रहता है। इन चीज़ों से कतई नज़र, आप अगर अमेजोन पे ओवरऑल प्रोडक्ट की कैटेगरीज जो अवेलेबल फॉर सेल है वो देखना चाहें, तो आपने यहाँ ये मेन्यू है बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे amazon.sa जहाँ लिखा हुआ है, मैं माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ, स्क्रीन के टॉप लेफ्ट से थोड़ा नीचे आपको ऑल मेन्यू नजर आएगा। मेन्यू पे क्लिक करें, सबसे पहले लिखा हुआ है बेस्ट सेलर। मैंने कैसे क्लिक किया, स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे amazon.sa लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल नीचे तीन लाइनें और ऑल लिखा हुआ है, ये अमेजोन बायर प्लेटफॉर्म का मेन्यू है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बेस्ट सेलर मेरे सामने आ जाता है, मैं बेस्ट सेलर पे क्लिक करता हूँ। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ओवरऑल कैटेगरीज अमेजोन की आ गई हैं। इस वक्त अमेजोन सऊदी अरेबिया में amazon.sa पे जिन कैटेगरीज के हेड में अमेजोन सेलिंग कर रहा है, वो अमेजोन डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज से शुरू होके वीडियो गेम्स तक ऑलमोस्ट कोई 15 to 20, 15 से 20 के दरमियान ये कैटेगरीज होंगी। और यही कैटेगरीज अगर मैं amazon.ae पे देखना चाहूँ, बेस्ट सेलर के लिए मैं ऑल पे क्लिक करूंगा, टॉप पे मुझे बेस्ट सेलर नजर आ रहा है। अगेन मेरे सामने अमेजोन की ओवरऑल कैटेगरीज, ये मार्केट टू मार्केट वेरी कर सकती है। किसी मार्केट में अमेजोन ज्यादा कैटेगरीज में प्रोडक्ट ऑफर कर रहा होता है, किसी मार्केट में, किसी वेबसाइट पे अमेजोन थोड़ी कम कैटेगरीज में। यहाँ अमेजोन डिवाइसेस से अगेन शुरू होकर वीडियो गेम्स तक देखने में यहाँ कुछ ज्यादा लग रही हैं। वहां अगर 15 होंगी तो यहाँ 20 के करीब या शायद 20 से एक दो ज्यादा कैटेगरीज हमें नजर आ रही होंगी। ये था अमेजोन पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले, कि किस मैकेनिज्म से अमेजोन पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है। अमेजोन पे प्रोडक्ट्स को कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी के मैकेनिज्म से जो है लिस्ट किया जाता है। अब जब मैंने बेस्ट सेलर पे क्लिक किया, ओवरऑल कैटेगरीज तो मुझे ये एनी डिपार्टमेंट के नीचे लिखी नजर आ रही हैं। एनी डिपार्टमेंट के तहत मुझे सारी ओवरऑल कैटेगरीज जो अमेजोन पे इस वक्त अवेलेबल है वो नजर आ रही हैं। उनमें से कुछ कैटेगरीज मुझे ये स्क्रीन पे ही नजर आ रही हैं। नंबर 1 बेस्ट सेलर होम कैटेगरी, ये नजर आ रही है। नंबर 2 बेस्ट सेलर ऑटोमोटिव कैटेगरी। नंबर 3 बेस्ट सेलर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। नंबर 4 बेस्ट सेलर फैशन कैटेगरी, टॉयज कैटेगरी, लॉन एंड गार्डन कैटेगरी। ये 6 कैटेगरी सऊदी अरब की वेबसाइट पे मुझे नजर आ रही थी। और यहाँ कुछ और सीक्वेंस है। यहाँ मुझे बेस्ट सेलर की टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट में पहली ब्यूटी, दूसरी स्पोर्टिंग गुड्स, तीसरे नंबर पे फैशन, चौथे नंबर पे टॉयज, पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे मुझे किचन कैटेगरीज नजर आ रही हैं। इस डिस्प्ले से हमें क्या समझ आ रही है, अभी जबकि हम amazon.ae पे या amazon.sa पे लैंड किए हुए हैं, हमने ये ओपन किया हुआ है, इस वक्त सेल्स के हवाले से सबसे टॉप कैटेगरी amazon सऊदी अरेबिया में होम कैटेगरी है।
इसलिए ये टॉप पे नजर आ रही है। सेकंड बेस्ट कैटेगरी ओवरऑल सेल्स के हवाले से ऑटोमोटिव की जा रही है। थर्ड बेस्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है। फोर्थ बेस्ट कैटेगरी फैशन की है। फिर टॉयज है, फिर लॉन कैटेगरी है। जबकि मैं यूएई में आऊँ तो यहाँ टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा सेल्स वाली कैटेगरी है इस वक्त, जिस वक्त मैंने amazon.ae ओपन किया हुआ है। सेकंड बेस्ट सेल कैटेगरी सेल्स के हवाले से जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स आ रही हैं, ये ब्यूटी की कैटेगरी है। फिर गुड्स, स्पोर्टिंग गुड्स की कैटेगरी, फैशन कैटेगरी, टॉयज और किचन की कैटेगरी। इस मैकेनिज्म से हमें क्या पता चल रहा है? इस मैकेनिज्म से ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा कैटेगरी सेल्स के हवाले से टॉप पे कौन सी चल रही है। डेफिनेटली जो टॉप सेलिंग कैटेगरीज होगी हम उन्हीं को हंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। कौन सी कैटेगरी हमारे सेलर स्टोर के लिए सेफ है, कौन सी कैटेगरी हमारे सेलर स्टोर के लिए सेफ नहीं है। इन चीज़ों पे डिस्कस करने के बाद हम अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनलाइज करने होंगे। बड़ी लेंथी डिस्कशन आपके सामने आने वाली है। मैं ये amazon.ae पे किचन कैटेगरी को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और यहाँ एक हम लिस्टिंग ओपन करेंगे, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करना शुरू करेंगे कि जब कोई सेलर amazon की किसी प्रोडक्ट को ओपन करता है, वो उसमें क्या कुछ देखता है या क्या कुछ उसके बारे में वो एनालिसिस करता है। हम प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो करेंगे प्रो लेवल पे थोड़ा सा। यूं समझ लें कि हमारे अलावा जो भी आपको सिखाएगा समझाएगा वो प्रोडक्ट हंटिंग ही सब सिखाएगा या समझाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कोई टूल के साथ सिखा देगा, कोई बगैर टूल के साथ सिखाएगा। मिडल ईस्ट की मार्केट में एक बात हमेशा की याद रखिएगा कि यहाँ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई भी टूल प्रॉपर वर्क नहीं करता। जिन लोगों ने डाटा साइंसेस पढ़ी हुई है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए आपके पास डाटा अवेलेबल होगा तो उस पर कोई स्टैट के रूल्स लगा के, फार्मूलाज लगा के आप उनसे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अमेजोन मिडल ईस्ट में अमेजोन की अपनी उम्र 4 से 5 साल है, और उसमें भी कई लिस्टिंग्स बिल्कुल न्यू न्यू जनरेट हो रही है जिनका इतना खासा कोई डाटा पीछे बैक एंड पे मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पे कोई फ्रूटफुल या बहुत ऑथेंटिक स्टैट्स के रिजल्ट हमारे सामने आ सके। इसलिए मिडल ईस्ट की मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई भी टूल कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल रॉन्ग रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे होंगे जिनका कोई फायदा नहीं है। हम प्रोडक्ट हंटिंग के जितने भी स्टेप्स हैं यहाँ करेंगे मैनुअली। नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग जो है प्रो लेवल पे सिखाऊंगा। हंटिंग प्लस कह ले, हंटिंग प्रो। हम ना सिर्फ ये कि प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, बल्कि 3 खास किस्म के एनालिसिस भी करेंगे हर प्रोडक्ट पे, जिसको हमने अपने सेलर स्टोर के लिए फाइनल करना होगा। वो 3 एनालिसिस कौन कौन से हैं? नंबर वन, सेफ्टी एनालिसिस। हम अपनी प्रोडक्ट पे, हम अपनी लिस्टिंग पे जिसको भी अपने सेलर स्टोर के लिए फाइनलाइज कर रहे होंगे, सबसे पहले उसका रिस्क एनालिसिस करेंगे, सेफ्टी एनालिसिस करेंगे कि क्या इस प्रोडक्ट को हम अपने सेलर स्टोर पे अगर सेल आउट करने के लिए लगाएं, इससे हमारे सेलर स्टोर पे कोई रिस्क तो नहीं आएगा, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं इंक्रीज होगा। सबसे पहला हमने अपने सेलर स्टोर को सेफ रखने के लिए प्रोडक्ट का सेफ्टी के हवाले से प्रोडक्ट सेफ्टी एनालिसिस करना है। नंबर सेकंड, प्रोडक्ट ठीक है, हमने जो भी एनालिसिस का तरीका होगा रिस्क को चेक करने का, उसके हिसाब से अगर हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ जोन में आ गई है, नंबर सेकंड हमारा करने का क्या काम होगा, हमने ये देखना है जो सेफ प्रोडक्ट हमारे हाथ लग गई है, क्या वो सेल भी हो रही है मार्केट में, ये डेड प्रोडक्ट है। मींस उसका सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस करना है कि जो प्रोडक्ट हमें सेफ एक मिल गई है वो कितनी सेल हो रही है। ऐसा ना हो हम उस पर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है प्रोडक्ट तो सेफ है, उसकी वजह से हमारे अकाउंट पे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू या रिस्क नहीं आ रहा है, लेकिन हम उस पर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं, आगे वो सेल ही ना हो। और कारोबार है तो जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगी उससे प्रॉफिट भी नहीं आएगा। ऐसी प्रोडक्ट से बचने के लिए, ठीक है, सेफ्टी एक बहुत अच्छा मैयर है, और सबसे पहले हमने प्रोडक्ट पे सेफ्टी लेवल एनालिसिस ही करना है। लेकिन वो प्रोडक्ट सेल होने वाली भी तो हो। ऐसा ना हो कि वो हम इसी खुशी में रह जाएं कि प्रोडक्ट सेफ है, हमारे अकाउंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो बिक ही नहीं रही है तो उससे फायदा भी कोई नहीं हो रहा है। नंबर सेकंड एनालिसिस हमने कौन सा करना है? हमने सेकंड एनालिसिस करना है प्रोडक्ट की सेल्स का। नंबर थर्ड एनालिसिस जो हमने करना है वो करना है कि क्या ये प्रोडक्ट जो सेफ है और सेल भी हो रही है हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है या नहीं।
ऐसा ना हो, ठीक है प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ भी है और धड़ाधड़ सेल भी हो रही है, लेकिन एट द एंड पता चले वो प्रॉफिट की बजाय लॉस पे सेल हुई है हमारी सारी की सारी। वो ऐसी मेहनत का, ऐसे कारोबार का क्या फायदा जिसपे आप लॉस पे जा रहे हो। कम से कम ये तीन एनालिसिस हम लाजमी करेंगे कि प्रोडक्ट का सेफ्टी एनालिसिस करेंगे हंटिंग के साथ साथ, प्रोडक्ट का सेल्स एनालिसिस करेंगे और प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट हम पूरी तरह सेल आउट कर लेंगे, हम प्रॉफिट पे होंगे, लॉस पे होंगे, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से चेक करनी है। प्रोडक्ट जब हम फाइनल कर लेंगे उसके सारे एनालिसिस के साथ, फिर हम उसकी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे और मेजरली हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे चाइना से, अलीबाबा से। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हमें किन किन मैयर्स को सामने रखना पड़ेगा, पेमेंट का तरीकाकार क्या होगा, चाइना से आने वाली प्रोडक्ट की क्वालिटी हम कैसे चेक कर रहे होंगे, ये सारी चीजें बड़ी तफसील से बड़े प्रैक्टिकल वे में हम चेक कर रहे होंगे। प्रोडक्ट जब हमने सोर्स कर लिया, फिर अपने सेलर स्टोर पे ऐड कैसे करनी है, अवेलेबल फॉर सेल कैसे करनी है, उसका बाय बॉक्स कैसे मैनेज करना है, सेल्स कैसे उठानी है, और एट द एंड हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। बिल्कुल वही जो पहले सेशन में हमारी डिस्कशंस थी बिजनेस साइकिल के बारे में, अमेजोन बिजनेस साइकिल के बारे में, इस तरतीब से हमारी ट्रेनिंग्स चलेंगी। अभी हम देखते हैं, अगर एक सेलर जो है अमेजोन की किसी भी लिस्टिंग को ओपन करता है, उसमें क्या क्या चीजें चेक करेगा। किसी भी प्रोडक्ट का पेज जब हम ओपन करते हैं जिसमें प्रोडक्ट के इमेजेस हमें नजर आ रहे हो, डिटेल्ड इमेजेस नजर आ रहे हो, प्रोडक्ट का नाम नजर आ रहा हो, उसकी प्राइस के बारे में हमें पता चल रहा हो कि क्या प्राइस चल रही है इसकी, उसकी सेल्स के बारे में पता चल रहा हो, उसके सेलर्स के बारे में हमें ऐड टू कार्ट या बाय नाउ के ऑप्शन जिस पेज पे नजर आ रहे हो, ऐसे पेज को, वेबसाइट के इस पेज को, जिस जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, नाम है उसका, प्राइस वगैरह है, उसके सेलर्स की इंफॉर्मेशन है, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ के बटन के बारे में हमें नजर आ रहा है। ये जहां भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी, ये जहां भी आपको सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी, इस वेबसाइट पेज को प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है, या अमेजोन लिस्टिंग कहा जाता है, ये प्रोडक्ट का डिटेल्ड पेज कहा जाता है। ये दो चीजें, दो नाम आपने याद रखने हैं। प्रोडक्ट डिटेल्ड पेज, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जब भी आपने आना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्रोडक्ट के इमेजेस देखने हैं। एज सेलर अगर हम किसी डिटेल्ड पेज पे लैंड करते हैं या उसको ओपन करते हैं, सबसे पहले आपने इमेजेस देखने हैं। इमेजेस 5 से लेके 9 तक हो सकते हैं अच्छी लिस्टिंग्स पे। इमेजेस के फौरी बाद, ये इमेजेस है, इमेजेस के फौरी बाद हम प्रोडक्ट का टाइटल चेक करते हैं। ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हाईलाइट किया है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है। आमतौर पे लोग इसको प्रोडक्ट नेम कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, एज सेलर बात करें, ये प्रोडक्ट का टाइटल है। टाइटल के बाद हमने यहाँ ब्रांड नेम चेक करना है। ये मैंने हाईलाइट किया है, ब्रांड नेम प्रोडक्ट का बिल्कुल टाइटल के नीचे या एडजेसेंटली ऊपर होता है, बिल्कुल नीचे या ऊपर होगा। हमने ब्रांड नेम चेक करना है। ब्रांड नेम के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ सेलर्स चेक करने हैं। ये लिखे हुए हैं टोटल नंबर ऑफ सेलर्स। बाय बॉक्स चेक करना है, ये खिड़की है बाय बॉक्स की। बाय बॉक्स देखने के बाद हमने प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी है। प्रोडक्ट की प्राइस चेक करने के बाद हमने प्रोडक्ट की वेरिएशंस देखनी होती हैं। जैसा कि ये यहाँ आपको इस प्रोडक्ट को मुख्तलिफ साइज में परचेज करने का ऑप्शन मिल रहा है। एक ही लिस्टिंग पे, एक ही पेज पे आपके लिए तीन मुख्तलिफ साइज के ऑप्शंस अवेलेबल है। आप तीनों में से जो आपकी जरूरत का है, जो साइज आपकी मशीन में पूरी तरह फिट आता है, वो परचेज कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। वेरिएशंस देखने के साथ साथ हमने स्क्रॉल डाउन करना है, पेज को नीचे लेके आना है। यहाँ हमारे एनालिसिस की जो चीजें होंगी, उनमें से एक चीज है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। ये हमने देखना है। बेस्ट सेलर रैंक ये देख रहे हैं आप, 23 इन किचन, किचन कैटेगरी, और ये सेकंड कैटेगरी उसकी किचन की सब कैटेगरी है, बेकिंग, पराचमेंट। ये आपने देखना है। ये एनालिसिस की हमारी चीज है। इसके बाद एसिन,
ASIN, ये हमारे एनालिसिस की चीज है। पेज को थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ प्रोडक्ट के साइज की इंफॉर्मेशन हमारे लिए अहम होती है। प्रोडक्ट के ओवरऑल वेट की इंफॉर्मेशन साइज के साथ ही हमें मिलती है। स्क्रॉल डाउन करके आएंगे रिव्यूज, टॉप रिव्यूज, ये एक सेलर के देखने का काम है, इन पे वो फोकस करता है। इन रिव्यूज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इस पे भी बात होगी। रिव्यूज के साथ साथ आपने देखना है कोई नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं है, जैसे दिस वन, 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार रिव्यूज जितने भी होंगे दे आर नेगेटिव रिव्यूज। उससे पता चलता है कि अगर हम इस सेलर पे एज सेलर इस प्रोडक्ट पे आए, हमने सोर्सिंग करते हुए चाइना से ये प्रोडक्ट मंगवाते हुए किन चीजों का ध्यान और ख्याल रखना है ताकि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से नाराज ना हो। रिव्यूज देखने के बाद टॉप पे जाएंगे और रेटिंग्स देखेंगे। टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको प्रोडक्ट की रेटिंग्स लिखी नजर आएंगी, मैंने ये हाईलाइट की है। और इसके बाद ये अगर लिस्टिंग पे सेल्स बैच मिला हुआ है, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखेंगे। लास्ट थिंग जो किसी भी लिस्टिंग पे हो सकती है, जिसको बिल्कुल एट द एंड कोई सेलर फोकस करेगा, वो ये नंबर 1 बेस्ट सेलर बैच या Amazon चॉइस बैच, इस पे फोकस करना होता है। और इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में बात कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी और उसका क्या मतलब होगा। इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।